नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के। जो आपका पहले जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे ऑल सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी रहेंगे, और इसके बाद जब हम 100 क्वेश्चंस आज करने वाले हैं आपके मैथ्स के करने वाले हैं। जी हाँ, मैथ्स के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न करने वाले हैं, और ये जो पेपर का सोल्यूशन रहेगा 6 फरवरी 2019 में जो 2:30 PM में पेपर पूछा गया था वो सारे आपके रहेंगे। और लगभग हमने सभी पेपर में देखा है, जितने भी आपके डेट वाइज पेपर हुए हैं सभी में कंसेप्ट सेम था, केवल क्वेश्चंस बदला गया है, बाकी कंसेप्ट सेम था। उसी कंसेप्ट से प्रश्न पूछे गए हैं, और ज़्यादातर 8 से 10 प्रश्न कैंसिल हुए हैं। सभी एग्जाम, सभी सब्जेक्ट के पेपर की बात कर रहे हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। पहले हम जनरल हिंदी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए, स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है? जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द में कौन सा हो जाएगा? तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे हम कह सकते हैं चंद्रशेखर। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया था, विकल्पों में दिए गए किस शब्द में ईला प्रत्यय नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं जहरीला, चमकीला, जहरीला, पथरीला, इन सभी में ईला प्रत्यय है, लेकिन आपका विषैला में ईला प्रत्यय नहीं आएगा। विषैला में आपका ईला प्रत्यय नहीं है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल साधारण सा हिंदी जीके के प्रश्न पूछे गए थे। दिए गए विकल्पों में कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद नहीं है? तो हम सभी लोग जानते हैं फलोत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा, ये तीनों उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद हैं। लेकिन अर्थांतरण न्यास जो आपका दिया गया है, अर्थांतरण न्यास, ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद नहीं है। प्रश्न में ये देखिए, सभी में उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा लिखा हुआ है, इसमें उत्प्रेक्षा ही नहीं लिखा हुआ है, तो आसानी से आप लोग समझ जाते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया, कृपया, कौन सा कृपया सही होगा? तो आपने सभी लोग देखा होगा, तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए, कृपया ऐसा काम कर लीजिए, कृपया, या इंग्लिश में हम आप क्या बोलते हैं, प्लीज सर ऐसा कर दीजिए, प्लीज ऐसा कर दीजिए। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे कृपया, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया था। पीबी ने व्यापन में जो सही उत्तर माना वही हम आपको बताएंगे। उपकरण शब्द का जो विलोम हो जाता है वह अपकार हो जाता है। और इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है। तो पत्नी के लिए क्या हो जाएगा? वामा, दारा, भार्या, वधु। इसके बाद अर्पिता पिता की संतान थी, इस वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? तो अर्पिता पिता की इकलौती। तो इकलौती कौन सा सही हो जाएगा? और यहाँ पे अगर पुत्र दिया होता तो इकलौता हो जाता, लेकिन यहाँ पे बेटी है इसलिए इकलौती हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को, लिंक को भी आपको समझते जाना है। सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए, इस वाक्य में कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो यहाँ पे सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं, तो यहाँ पे आपका कर्मवाच्य लिखे गए हैं, कर्मवाच्य की बात करेंगे। यथा विधि में कौन सा समास होगा? तो यथा विधि में सभी लोग जानते हैं यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ निम्न से विकल्प में कौन सा सही दिया गया है? तो उल्टी गंगा बहाने का मतलब है विपरीत कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी मतलब विपरीत, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम कौन से प्रश्न करेंगे? जनरल नॉलेज के प्रश्न करेंगे। जनरल नॉलेज में क्या प्रश्न पूछा गया था? मध्य प्रदेश सरकार की गांव की बेटी योजना के तहत ग्रामीण लड़कियों को प्रति माह कितने रुपए की छात्रवृत्ति 12वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पर मिलता है? कितना मिलता है? सभी लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिला नीमच मध्य प्रदेश के किस संभाग अर्थात डिवीजन के अंतर्गत आता है? तो जिला नीमच जो है आपके उज्जैन संभाग या डिवीजन के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की जो प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम, वह थी बुला चौधरी। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यापम ने जो सही आंसर माना वही हम आंसर आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में जो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना थी
एनी बेसेंट ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, वाणिज्य और उद्योग के मध्य प्रदेश चैम्बर संघ, फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो वाणिज्य और उद्योग के मध्य प्रदेश चैम्बर संघ की स्थापना की अगर बात करें 1976 में हुई थी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न, इंदौर में अप्रैल 2018 में आयोजित एशिया और प्रशांत में 8वां क्षेत्रीय थीआर फोरम के लिए उद्योग सहयोगी था, कौन था? भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए बनाए गए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का नाम क्या है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला है, नवंबर 2018 में WHO द्वारा प्रकाशित नवीनतम विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में समस्त मलेरिया मामलों में से लगभग आधे कितने देशों का योगदान है? तो आधे जो है 5 देशों का योगदान। थोड़ा टिपिकल भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन कैंसिल हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन सही नहीं दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, सभी कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन 2018 में रजत पदक जीता था? वह है मनीष कीर। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद जनरल रीजनिंग के प्रश्न करेंगे। अब लुप्त संख्या की पहचान करने के लिए सभी सब्जेक्ट में लगभग लुप्त संख्या पूछा गया। रीजनिंग बिल्कुल A to Z सभी सब्जेक्ट में पूछी गई थी, केवल अंक बदले गए हैं। बाकी जिस टाइप की रीजनिंग आएगी सभी पेपर में यह प्रश्न रीजनिंग के पूछे गए थे, सेम प्रश्न, केवल आपके अंक थोड़ा बहुत इधर उधर थे। देखिए, लुप्त संख्या में 2 3 5 होता है, 5 5 10 होता है। यहाँ पे 3 का है, फिर 5 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है, फिर 17 के बाद 26 आता है, तो यहाँ पे 9 का अंतर होता है। 26 के बाद फिर आपका 37 आता है, तो यहाँ पे 11 का अंतर होता है। 37 के बाद 50 आ जाता है, तो 13 का अंतर होता है। अब 50 के बाद कौन सी संख्या आएगी? लगातार देखिए आपकी विषम संख्याएं दी गई हुई हैं, 3 5 7 9 11 13। ठीक है, तो अगली हमारी विषम संख्या कितनी होगी? 17 होगी मेरे ख्याल से। तो 50 और 17 को जोड़ दिया जाए कितना होता है? या 15 होनी चाहिए? सभी लोग बताइए कौन सी संख्या यहाँ पे हो जाएगी, 15 होगा या 17 होगा? अब देखिए 17 नहीं होगा, 15 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो अंतर है आपका 2 2 का, 3 2 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15, इससे मतलब नहीं समझ अंतर आपका 2 दिया गया है। तो 2 2 का अंतर दिया गया है, तो 15 है, 13 के बाद 15 अंतर आएगा, तो 50 में 15 जोड़ दीजिए, आपको जो वैल्यू आएगी वह रीजनिंग में आंसर हो जाएगा 65। 65 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करना है। तो औसत के लिए सभी लोग जानते हैं, सभी संख्याओं को योग बटे उनकी संख्या कर लेना है, 76 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दी गई श्रृंखला में संयोजन को पहचाना। देखिए सभी में सेम दिया गया क्या है, BA44BU5SR, BA44BU4SR, यहाँ पे 4 दिया गया है, इसमें भी 4 दिया गया है, 4 5 दिया गया है, 4 5SR दिया गया है, SR नहीं, 5SR। देखिए इन तीनों में लगभग आपका सेम दिया गया है, लेकिन आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल संयोजन गलत दिया गया है। तो सेकंड ऑप्शन किस में देखिए दिया गया है? पहले ऑप्शन में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन को हमें सही कर लेना है। इसके बाद अगला रीजनिंग का जो रहेगा, यह क्या पूछा जा रहा है रीजनिंग में? रीजनिंग में देखिए ये पूछा जा रहा है, यदि m बराबर 13 MAT बराबर 34 है तो WAX की वैल्यू क्या होगी? तो WAX की वैल्यू हमें निकालना है। तो 26 टोटल होते हैं, WXYZ होता है, ठीक है ना। तो W का कितना हो जाएगा वो लिख लेना है, A का कितना होता है वो लिख लेना है। तो जब Z का 26 होता है और XYZ, तो Y का 25, X का 24 हो जाएगा।
तो x का 24 लिख लीजिए, w का 23 लिख लीजिए और a का 1 लिख लीजिए। तो 24 दूना कितना होता है? 24, 23, 1 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। अगली रीजनिंग है, इसमें कौन सा समान है? ये आपका दिया गया है एक, ठीक है। अब इसके समान आपका कौन सा है ये बताना है। तो एक एक कहीं स्पेलिंग या कोई नंबर मिस्टेक होगा किसी एक में, ये आपको मिलान करना है। 4 आपके ऑप्शंस दिए गए होंगे, 4 ऑप्शंस में फिर नीचे दिया गया कौन सा आपका करेक्ट नहीं है। तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं, ठीक है। मिलान करने में देखिए यहाँ पे पहली लाइन को मिलान कीजिए, 3101 HU। अब देखिए यहाँ पे QI दे दिया गया है, जबकि YI होना चाहिए। तो यहाँ पहला ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग दिया गया है, मिलान नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी टाइप की रीजनिंग प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर के रीजनिंग में पूछा गया था। इसके बाद अगला रीजनिंग क्या है? 85 लोगों के एक समूह में उनमें से 49 को टमाटर का सूप पसंद है, उनमें से 63 को मिक्स वेज सूप पसंद है और प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 एक पेय पदार्थ प्रसिद्ध है, मतलब दोनों चीज़ें पसंद है। तो लोगों में दोनों सूप पसंद है, ये हमें बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले 49 और 63 को प्लस कर लीजिए। तो 49 और 63 को प्लस करेंगे, 9 3 12, 6 4 10 से 12, 4 6 10 से 11 हो जाएगा, तो 112 आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 112 में टोटल 85 लोग हैं, माइनस कर दीजिए। तो 12 में 5 गए, कितना आ जाएगा? सभी लोग बताइए। 7। 10 में 8 गया, कितना आ जाएगा? 2। 27 लोग ऐसे हैं जिनको क्या है, दोनों तरफ पसंद है। तो दोनों चीज़ें, सूप भी, टमाटर का सूप, मिक्स वेज सूप, दोनों पसंद है टोटल 27 लोगों को। इसके बाद अगला प्रश्न है, ए काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी ए द्वारा दिए गए समय के आधे समय में ही उसी काम को समाप्त कर देता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे एक दिन में उस काम को कितने भाग में समाप्त कर सकते हैं? तो वह भाग है 3/16 दिन। इसका राइट आंसर पीबी ने क्या माना है? 3/16 दिन माना है। अब देखिए पेडागोजी के प्रश्न करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले 15 प्रश्न पेडागोजी के रहेंगे, लेकिन अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 ही प्रश्न पेडागोजी के आएंगे। लेकिन पहले जो पेपर हुआ तो उसमें 15 पूछे गए थे। ब्लूम की वर्गीकी की 3 ज्ञान क्षेत्र कौन से होते हैं? तो वो होता है संज्ञानात्मक, सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन में दिया गया संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक। तो ब्लूम की वर्गीकी के 3 ज्ञान क्षेत्र है, जो पीबी ने सही माना है पहला सेकंड ऑप्शन को। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है कि शैक्षिक योजना से संबंधित है। तो शैक्षिक योजना से हमारा संबंधित कौन सा हो जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की सर्वोत्तम तरीका चुनना, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, थार्डाइक सिद्धांत किसके रूप में जाना जाता है? तो थार्डाइक का सिद्धांत है वह संयोजनवाद के रूप में जाना जाता है। व्यवहारवाद के जनक वाटसन महोदय हैं, सभी लोग जानते हैं। पॉलाव अधिगम इस मान्यता पर आधारित है कि जीवित प्राणी का आचरण निम्न होता है। तो जीवित प्राणी का आचरण पॉलाव के अधिगम में यांत्रिक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा अवसर वाक्यांश का तात्पर्य कि सभी छात्रों को क्या होगा? सभी लोग बताइए। तो जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र और धर्म पर ध्यान दिए बिना समान शिक्षा प्राप्त हो, प्रगतिशील शिक्षा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विशिष्ट तथ्यों में सामान्यीकरण पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे प्रेरण कहा जाता है। अनुमानी विधि निम्न के द्वारा अधिगम पर जोर देती है। तो अनुमानी जो विधि होती है वह करो और खोजों पर जोर देती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को बदलने, संशोधित करने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? समायोजन के नाम से जाना जाता है। जब कोई विद्यार्थी 2 बार एक ही परीक्षा देता है तो इसे किस प्रकार संदर्भित किया जाता है? तो परीक्षा पुनर्परीक्षा, टेस्ट रीटेस्ट की बात करेंगे।
मूल पाठ्यक्रम में क्या शामिल होता है? तो मूल पाठ्यक्रम में स्कूल की प्राधिकारियों द्वारा पेश किया गया विषय नहीं शामिल होता है। यहाँ में स्कूल कार्यक्रम में कुल अनुभव शामिल होता है मूल पाठ्यक्रम में। एरिक एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास में कुल कितने चरण हैं? तो कुल टोटल 8 चरण हैं। थर्ड ऑप्शन सही कर लेना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगोष्ठी अर्थात सिंपोजियम किसका एक प्रकार होता है? तो चर्चा विधि का एक प्रकार होता है संगोष्ठी करना। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो स्पीयरमैन के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। अल्पकालिक किस्मत के लिए कौन सी स्मृति रणनीति सबसे अच्छा काम करती है? तो वह दोस्तों पूर्वाभ्यास या रिहर्सल की बात करेंगे। यह अल्पकालिक किस्मत के लिए रणनीति सबसे अच्छा काम है, पूर्वाभ्यास या रिहर्सल की बात करते हैं। कहने में कोई चीज़ रिहर्सल कर लेना चाहिए, पूर्वाभ्यास कर लेना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस सीरीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। परीक्षा ऐप पर प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें आप हमारा कोड यूज करने पर 40% डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा, और वह कोड है जयसवाल सर 50। आप लोग करेंगे कैपिटल में जयसवाल सर और 50 कर दीजिएगा। इस कोड को यूज करने के बाद जो आपके 499 रुपये की 1 साल वैधता के साथ आपके टेस्ट सीरीज मिलती है, उस पर आपको 40% डिस्काउंट के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो 1 साल के लिए वैधता की रहेगी। यानी कह सकते हैं लगभग 399 के आसपास। तो इतनी कोई वैल्यू नहीं है 399, इतना कोई बड़ा वो नहीं है। लेकिन सभी प्लेटफॉर्म में देखा जाए काफ़ी महंगे महंगे टेस्ट सीरीज हैं, लेकिन हमारी कोशिश है सबसे सस्ती, सबसे अच्छा तरीका, और बाकी फ्री क्लासेज आपके ऑलरेडी चल रही हैं। तो लिंक आपको दे दिया जाएगा, परीक्षा ऐप में ज्वाइन कीजिए, टेस्ट सीरीज को बेहतरीन तरीके से कीजिए, अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, क्योंकि एग्जाम के पहले टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए? तो एक अच्छे शिक्षक को क्या होना चाहिए? संसाधन युक्त और सहभागी होना चाहिए। पेडागॉजी के प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन की। मैथ्स के यहाँ पे हम 100 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन टू आंसर डायरेक्ट करेंगे। 7 चित्रों को दीवार पर लगी 5 चित्र कीलों पर कुल कितने तरीके से लटकाया जा सकता है? तो 2520 तरीके से जो है लटकाया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ट्रिक शब्द के अक्षरों का उपयोग कर 3 अक्षरों के शब्दों अर्थ के साथ या बिना की संख्या ज्ञात करें। तो ट्रिक शब्द के अक्षरों का उपयोग कर 3 अक्षरों के शब्दों को की संख्या जो ज्ञात हो जाएगी वह हो जाएगी 60। इसके बाद 2 पासों को एक बार उछाला गया, तब पहले पासे पर सम संख्या अथवा कुल 8 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सभी लोग बताइए। तो 2 पासों को एक बार उछाला गया, तब पहले पासे पर सम संख्या अथवा कुल 8 प्राप्त होने की जो प्रायिकता हो जाएगी वह 5/9 हो जाएगी। तो प्रायिकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था। परिणाम P और Q के दिए गए 2 बल के परिणाम स्वरूप परिणाम R, यदि Q दोगुना हो जाता है तो R दोगुना हो जाता है। यदि Q को उलट दिया जाता है तो R भी दोगुना हो जाता है। तो P अनुपाते Q अनुपाते R का अनुपात ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था। यह भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ कि उस बिंदु का अभिस्थल बताएं जो बिंदु A और बिंदु B के समदूरस्थ दिए गए हैं। यह भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यदि एक साइकिल का चालक 16 फीट प्रति सेकंड की चाल से समकोण कोने के चारों ओर मुड़ता है तो 0.8 सेकंड में एक मोड़ लेता है, तो उसे लगभग कितने कोण पर मुड़ना चाहिए? ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। जिसके आंसर सही नहीं दिए गए थे, सारे क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। ये दिया गया है आपका 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x अपान साइन x प्लस cos x dx की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है, तो सही नहीं दिया गया, तो इसलिए भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। अगला जो श्रेणी दी गई है 1 + 2 स्क्वायर बटे 1 3 स्क्वायर बटे 2 4 स्क्वायर बटे 4, इसका योग पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए f(x) नियत n(e) के लिए x की पावर n का मान 0 के संबंध के साथ क्षेत्र f पर एक चर x में बहुपदों का घेरा है,
तो एफ फॉर एफ का आयाम क्या होगा, ये भी क्वेश्चन आपका कैंसिल हुआ था। अव्यू दिया गया है 3, 2, 7, 5 के अभिलक्षणक मूल λ1 λ2 हैं, तो 5 ऋण 2 ऋण 7 3 के अभिलक्षणिक मूल यहाँ पे पूछे गए हैं, ये भी क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। वृत्त एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की धनात्मक चतुर्भुज पर आपका एक्स वाई डी एक्स डी वाई का मूल्यांकन ज्ञात करने के लिए पूछा गया है, ये भी आपका क्वेश्चन कैंसिल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये भी कैंसिल हुआ था कि एक ठोस समवृत्ताकार बेलन समाधान आधार वाले एक ठोस गोलार्ध से जुड़ा हुआ है। आधार के त्रिज्या के लिए बेलन की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। इस प्रकार की गुरुत्वाकर्षण का संयुक्त केंद्र आधार के केंद्र में होगा। अगला प्रश्न ये भी कैंसिल हुआ था कि एबीसी में समतल ए एक्स बी वाई सी जेड बराबर 1 निर्देशांक अक्षों से मिलती है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। इसके बाद अगला है, यदि साइन ए cos ए बराबर 1 है तो साइन 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो साइन 2a की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक गेंद एक घनाकृतिक बॉक्स के अंदर बिल्कुल फिट बैठता है। घनाकृतिक बॉक्स के आयतन के साथ गेंद के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, तो 6:π हो जाएगा। इसके बाद अगला, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिए गए हैं, जिनके मूल m/n के अनुपात में है, तब आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर mn m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू AC। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 2 है, तब इसके प्रथम 9 पदों का गुणनफल क्या होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी से भी प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन आपका पीवी के द्वारा 512 माना गया है। पीवी ने जो राइट आंसर माना वही हम आंसर आपको बताने वाले हैं। एक समांतर चतुर्भुज जो कि चक्रीय है, तो एक भी होगा आयत वर्ग समलंब चतुर्भुज। तो कोई भी एक समांतर चतुर्भुज जो कि चक्रीय है तो वह एक आयत भी होगा, एक आयत भी होता है। अगला है, एक पासे को 2 बार फेंका गया तब दोनों प्रक्षेप में से कम एक बार 4 प्राप्त होने की प्रयत्ता कितनी हो जाएगी, 11/36 हो जाएगी। 9 पारियों में एक क्रिकेट का माध्य स्कोर 58 है। अपने माध्य स्कोर को 61 तक बढ़ाने के लिए उसे अपने 10वें पारी में कितने रन बनाने पड़े, 88 रन बनाने पड़े। परवलय 5y² बराबर 4x के नीता का समीकरण क्या हो जाएगा, 5x + 1 = 0 हो जाएगा। अगला, वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या जिसके लिए 1 + i⁻²n = 1 - i⁻²n है, वह हो जाएगा 2। सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो गोले का आयतन का फार्मूला लगा लेना है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 179.66 घन सेंटीमीटर। सब दिया गया। मैथमेटिक्स के 4 अक्षरों के चयन करने के तरीकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 136 हो जाएगी। घन की सभी भुजाओं का योग 7 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, 125 घन सेंटीमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, समीकरण दिया गया है x-1 का होल स्क्वायर प्लस x-2 का होल स्क्वायर प्लस x-3 का होल स्क्वायर = 0 के वास्तविक मूलों की संख्या पूछी गई है, तो वास्तविक मूलों की संख्या 0 हो जाएगी। अगला है, YH से बिंदु 3, 4, 5 की दूरी कितनी हो जाएगी, √34। एक स्कूल के 20 शिक्षक या तो भौतिक या फिर गणित पढ़ाते हैं। उनमें से 12 शिक्षक गणित पढ़ाते हैं जबकि 4 दोनों को पढ़ाते हैं, तो केवल भौतिकी पढ़ाने के शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए 20 शिक्षक हैं, या तो भौतिकी या गणित पढ़ाते हैं, दोनों पढ़ाते हैं, या उसको पढ़ा रहे हैं।
12 शिक्षक गणित पढ़ाते हैं, तो 12 शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं और 4 जो है आपके दोनों को पढ़ा रहे हैं, तो 4 को हम नहीं गिनेंगे। टोटल 20 हैं, तो 20 में 12 शिक्षक जब गणित के पढ़ा रहे हैं तो 12 को माइनस कर लेंगे, बचे के 8। तो 8 शिक्षक क्या होंगे जो भौतिकी को पढ़ाने वाले होंगे, क्योंकि 4 ये दोनों को पढ़ाने वाले हैं, तो इसको आपको अंडर ठीक है, इसको ध्यान ही नहीं देना है। हमें जो पूछा गया है केवल भौतिकी पढ़ाने वाले 8 हो जाएगी संख्या। यदि क्रम 3 का एक वर्ग अवयव ए इस प्रकार है ऑब्लिक ए बराबर 3, तब एडजेक्टिव अंडर रूट एडजेक्टिव ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। जब मॉड ए की वैल्यू आपकी 3 दी गई है तो इसकी वैल्यू आपकी 3a हो जाएगी। यदि NCR प्लस 1 इक्वल टू n+1 CX, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, R+1 हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यदि -a इज लेस देन a इज लेस देन 0, n समुच्चय n, तो xn अपान 1 + x dx की अभिसरित कितना हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सरल आवर्त गति के बारे में सही बता रहा है, तो सरल आवर्त गति के बारे में जो कथन हमारा सही कह रहा है वो हमारा कथन कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो सरल आवर्त गति आवृत्ति इसकी अवधि 2π/μ √μ की व्युत्क्रम है। क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम की बात करेंगे। बिंदु 60 और 08 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। यदि Z1 = Z2 मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 एवं AMP Z1 AMP Z2 बराबर 0 है, तो Z1 Z2 को समृद्ध संख्याएं किस प्रकार होंगी, दोनों एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, संयुग्मी हो जाएंगी। बिंदु ऋण 1 2 से होकर गुजरने वाली एक सरल रेखा की मूल बिंदु से दूरी 1 इकाई है, तब इसका समीकरण क्या हो जाएगा, 3x + 4y = 5। इसके बाद अगला प्रश्न, ABC 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में बना हुआ एक समबाहु त्रिकोण है, तो CD AB पर लंब रूप है, तो भुजा AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भुजा AC की वैल्यू 4√3 सेंटीमीटर हो जाएगी। टू XY = 10, x + 3y <= 15, x <= 10, वैसी प्रकार y is greater than 8, x y <= 0 बाध्यता के अधीन z बराबर 5x + 3y का न्यूनतम मान कितना हो जाएगा, 27 इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक आयताकार बॉक्स जो शीर्ष पर खुला है, इसका आयतन 32 घनफीट है, इसका आयाम क्या होना चाहिए ताकि कुल पृष्ठ जो है आपके न्यूनतम हो, इसका आयाम क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 फुट गुणे 4 फुट गुणे 2 फुट। आयताकार बॉक्स की बात करें, अगला 25 मीटर ऊंची इमारत पर एक 5 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है,
30 मीटर की ऊंचाई पर खड़े एक प्रेक्षक के साथ ध्वजदंड एवं इमारत समान कोण बनाते हैं तो ध्वजदंड के शीर्ष से प्रेक्षक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो 5√3/2 हो जाएगी। यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स ए स्क्वायर प्लस वन के शून्य हैं तब अल्फा वन इंटू अल्फा बीटा वन बीटा प्लस वन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए होगा या ए स्क्वायर होगा, सभी लोग बताइए। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है एफ डी आर ज्ञात करना है, जहाँ एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर आई 2xyj और सी एक वर्ग है जो निर्देशांक अक्षर रेखाएं दी गई एक्स बराबर ए वाई बराबर ए से घिरा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ डी आर इजकल टू 2a³ हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 2a³ इसकी वैल्यू हो जाएगी। यदि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो की मूल अल्फा और बीटा एवं एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस वन इजकल टू जीरो की मूल गामा और डेल्टा है तब अल्फा माइनस गामा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस डेल बीटा प्लस डेल का मान क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। म्यू सिग्मा प्रेक्षण के एक समूह के माध्यम से एवं मानक विचलन यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 5 द्वारा बढ़ा दिया जाए तो नए माध्य एवं मानक विचलन को म्यू1 लेम्डा 1 मान लीजिए, तब सही विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प जो हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी डाउट है? यदि ए और बी व्युत्क्रमणीय अवयव इस प्रकार हैं ए स्क्वायर बराबर आई बी स्क्वायर बराबर आई तो ए बी इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी ए हो जाएगी। यदि 16 गुणे 4 की पावर x प्लस 2 माइनस 16 गुणे 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 बराबर 0 तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4 हो जाएगी। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यदि r साइन एच टी ए कॉस एच टी बी जहाँ a व b स्थिर सदिश है तब d2r अपान dt2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। अवकल समीकरण दिया गया है dy dx की पावर 4 प्लस 3 d2y अपान dx2 इक्वल टू 0 की घातें पूछी गई तो इनकी घातें 1 हो जाएगी। अवकल समीकरण दिया गया था। अवकल समाकलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। हल करना है, लिमिट दी गई है x 0 साइन x 10x साइन x की पावर 10x की वैल्यू निकालना, हल करना है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। लिमिट दी गई है दोस्तों x 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस x की पावर 2 अपान एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी -1 आ जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर की ओर 30 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाली एक ट्रेन पर एक प्रेक्षक के लिए उत्तर में 15 डिग्री पूर्व से हवा बहती प्रतीत होती है और पूर्व में 15 अंडर रूट कोष्टक के अंदर √3 - 1 किलोमीटर घंटा पर चलने वाली मोटर कार से पूर्व में 15 डिग्री उत्तर से आती प्रतीत होती है तो हवा की सही दिशा क्या हो जाएगी?
उत्तर के 60 पूर्व हो जाएगी, उत्तर के 60 डिग्री पूर्व। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि सदिश a इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस के, b सदिश की वैल्यू दी गई है माइनस i प्लस के, c की वैल्यू दी गई है 2j माइनस के, तब समांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण a प्लस b प्लस c है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 वर्ग इकाई हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है, जेड समतल मैप में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रेखाओं द्वारा परिबद्ध w बराबर e की पावर माइनस आई पाई बाई 2 जेड का रूपांतरण क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा u बराबर v बराबर 0। वेग त्वरण दोनों की वैल्यू 0 के समान हो जाएगी। अगला जो श्रेणी दिया गया है, 3/2 प्लस 5/4 प्लस 9/8 प्लस 17/16, इसका अगला पद क्या हो जाएगा, इसका अगला पद हो जाएगा 33/32। क्योंकि देखिए 3 से होता 5, 5 से बढ़ रहा है 9, फिर 9 से बढ़ रहा है डायरेक्ट 17, यानी 8 बढ़ रहा है। तो 3 से 5 बढ़ा, 2 बढ़ा, इसके बाद 4 बढ़ा, इसके बाद 8 बढ़ा, तो इसके बाद 16 बढ़ना चाहिए। तो 17 और 16 कितना होता है, 33 होता है। तो 33/32, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। दिया गया सदिश AB की वैल्यू दी गई है इसी प्रकार 3i माइनस जे माइनस 5 के एवं अंतिम बिंदु का निर्देशांक भी दिया गया है 913, तब प्रारंभिक बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 628 हो जाएगा। इसके बाद अगला है, यदि a एवं b दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं इस प्रकार दी गई हैं, pa बराबर 1/2 p बराबर 1/3, तो p a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी। 4 वैल्यू आपकी स्क्रीन पर दी गई है, तो p a और b की वैल्यू हो जाएगी 5/6। इसी प्रकार अगला प्रश्न दिया गया, श्रेणी दी गई यहाँ पे 1 प्लस के अपान 3 के इंटू के प्लस अपान 3 इंटू 6 प्लस के इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 अपान 3 इंटू 6 इंटू 9 प्लस अगला जो पद होगा इनका योग पूछा जा रहा है। तो 3/2 इंटू के, ये इसका वैल्यू हो जाएगी। सरल करना है, 9 की पावर x प्लस 1 बराबर 24 धन 9 की पावर x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.5। सी से दिए गए हैं 1/√3 0 0 और 2 0 वाली त्रिभुज का अंतः केंद्र पूछा गया है, तो 1a1 1/√3 हो जाएगा। यदि 0.2316 को पूर्ण संख्याएं m n के न्यूनतम मानों के लिए p/2 की पावर n गुणे 5 की पावर m रूप में व्यक्त किया जाता है, तब m प्लस n का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हल करना है, कोष्टक के अंदर √x माइनस √y इंटू √x प्लस √y इंटू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको वैल्यू हमारी जो हो जाएगी x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 हो जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, समाकलन दिया गया है 0 to 5 π/4 dx अपान cos 3x √2 sin 2x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। यदि a बराबर 4u² i u क्यूब माइनस u क्यूब j प्लस यू के और b का दिया गया है 2i माइनस यू के u अदिश चर के वेक्टर फलन, u क्या है, अदिश चर का वेक्टर फलन है, तो a गुणे b का व्युत्पन्न क्या होगा, डेरिवेटिव पूछा गया है। तो थर्ड ऑप्शन 4u³ i प्लस √12u² प्लस 2j 6u² k। इसके बाद अगला प्रश्न,
समाकलन माइनस गे से -1 तक दिया गया है। P2 x स्क्वायर डी एक्स का मान दिया गया है, जहाँ P2 x डिग्री 2 का लोगेंद्रे जो बहुपद है तो कितना हो जाएगा 2/5, 2 बचे 5 हो जाएगा। निर्धारक में अवयव 3 के सहकारक ज्ञात करना है। डेल बराबर इसकी वैल्यू दी गई है, तो अवयव 3 के सहकारक ज्ञात करेंगे। इसकी जब ज्ञात करेंगे इसकी वैल्यू 46 आ जाएगी। अगला प्रश्न है कार्यात्मक आई वाई एक्स ए की पावर ए से लेके बी तक दिया गया है। वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर 2y साइन एक्स इक्वल टू डी एक्स में एक 25 स्थिरांक के रूप में C1 C2 सहित कौन सा चरम हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका चरण हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। त्रिभुज PQR में मध्यिका PS का मध्यबिंदु T है, तो त्रिभुज TQS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का 1/4 हो जाएगा। n बराबर 1 में इन्फिनिटी का श्रेणी का योग ज्ञात करना, जिसका nवां पद 1/n+1 फैक्टोरियल दिया गया है। इसकी वैल्यू e-2 हो जाएगी। मान लें कि t अनुपाते r स्क्वायर r क्यूब एक रैखिक परिवर्तन है, जिसके लिए t12 3-1 5 t01 21 -1, तब TAB का मान क्या हो जाएगा? तो -a + 2b -3a + b 7a - b, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है, रेखाएं दी गई हैं। x - 1/2 बराबर y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4 एवं x - 2/3 बराबर इक्वल टू y - 4/4 z - 5/5 के बीच न्यूनतम दूरी पूछी गई है। 1/√6 हो जाएगा। अगला है सदिश IJK दिया गया है। -IJK + k I + j - k का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। cos स्क्वायर 3π/5 धन cos स्क्वायर 4π/5, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो cos स्क्वायर 3π/5 प्लस cos स्क्वायर 4π/5, इसकी वैल्यू आपकी निकल के आएगी टोटल 3/4 निकल के आएगी। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, यदि e⁻x/1 - x बराबर b0 b1x b2x² प्लस bn(x⁻n), तब bn - bn-1 का मान क्या होगा? इसका मान हमारा क्या हो जाएगा? 1/n फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा? 1/n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है, यदि ABC की 3 परस्पर अपवर्जी एवं निशेष घटनाएं इस प्रकार हैं। यदि PB बराबर 3/2 PA एवं PC बराबर 1/2 PB, तब PA की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिए गए हैं। जब PB की वैल्यू 3/2 PA, PC की 1/2 PB, तो PA की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? सभी लोग बताइए। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर ऑलरेडी दिए गए हैं। तो वैल्यू आपकी 4/11। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 4/11। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि रेखाएं 3x माइनस 4y धन 4 बराबर 0 है, 6x ऋण 8y ऋण 7 बराबर 0 है, तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो वृत्त की त्रिज्या आपकी 3/2 होगी या 3/4 होगी, सही बताइए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद है, यदि फैक्टर ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3 के, फैक्टर बी बराबर 3i प्लस 5j ऋण 2 के, तब मॉड ए फैक्टर ए गुणे फैक्टर बी का मान क्या होगा? तो √507 क्या हो जाएगा? √507 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। रेखा 3x ऋण 4y बराबर लेमडा, वृत्त x² y² - 4x ऋण 8y ऋण 5 बराबर 0 को स्पर्श करती है, तब लेमडा का मान क्या हो जाएगा? तो लेमडा का मान 15 या -35, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दी गई है, लिमिट दी गई है x2 पाई 1 प्लस कास क्यूब कास 3x अपान 1 माइनस कास स्क्वायर x दिया गया है। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, वह आपकी कितनी आ जाएगी? 3/2। सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिमिट x की इंटीग्रेशन 3 दिया गया है, x² - 7² प्लस 15x ऋण 9 x की घाते 4 माइनस 5x³ प्लस 27x - 27, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/9 निकल के आ जाएगी। यदि √sin x प्लस cos x बराबर 0 है, तब sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √5 - 1/2 हो जाएगा। मैट्रिक्स से भी प्रश्न आया हुआ था। मैट्रिक्स क्या दी गई है आपके, इसका एजिन मान पूछा गया है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का एजिन मान जो हो जाएगा वे कौन सा होएगा? तो 1 - 4 और 7। मैट्रिक्स बहुत ही आसान होता है, केवल आपको तरीका होना चाहिए किस प्रकार से हल करना है। ठीक है। यदि साइन इनवर्स 3/5 धन साइन इनवर्स 5/13 बराबर साइन इनवर्स x है, तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू 56/65, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दिया गया x और f की वैल्यू दी गई है, यदि उपरोक्त डेटा का बहुलक अगर 49 है, तब a का मान क्या होगा? इन सभी का डेटा बहुलक जो है अगर 49 दिया गया है, तो a की वैल्यू पूछी जा रही है। a की वैल्यू हमारी 49 निकल के आ जाएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो गैर समांतर रेखाएं L एवं N इस प्रकार हैं, L M जो है इस प्रकार हैं कि रेखा N दोनों रेखाओं को विशिष्ट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकांतर बाह्य कोण का युग्म है? देखिए, एकांतर बाह्य कोण का जो युग्म हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, एक तो कोण ए हो जाएगा और एक कोण आपका जी हो जाएगा। कोण ए कोण जी ये क्या हो जाएंगे? एकांतर बाह्य कोण युग्म हो जाएंगे। यदि f x - 1/x² e⁻x dx बराबर fx e⁻x प्लस c है, तब fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो fx की वैल्यू अब आपकी निकल आएगी 1/x। 6s ऋण 4/s² ऋण 4s धन 20 का विपरीत लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है, जहाँ पैरामीटर s वास्तविक है। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म के लिए फार्मूला को आप सभी लोग जानते होंगे। जब हम फार्मूले पे सॉल्व करेंगे, e⁻2t cos 4t प्लस 2e⁻2t प्लस साइन 4t, यानी जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, उस समान चतुर्भुज जिसके विकर्ण d1 बराबर 5i एवं d2 बराबर 2j है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो d1 d2 के मान दिए गए हैं 5i और 2j, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह 5 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 वर्ग इकाई, 5 स्क्वायर यूनिट्स की बात करेंगे। अवकल समीकरण दिया गया है √1 प्लस d2y dx स्क्वायर प्लस बराबर x dy dx के क्रम एवं घात का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि d2x और dx 2 दिया गया है। अगला है, दिव्या 1.26 मीटर लंबाई, 30 सेंटीमीटर चौड़ाई और 50 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक मछली घर बनाती है। यदि शीश खुला रहता है तो इसे बनाने के लिए आवश्यक ग्लास का क्षेत्रफल क्या होगा। ऊपर मतलब शीश खुला रहेगा, बाकी आपका क्षेत्रफल क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। तो 1.938 वर्ग मीटर की बात करेंगे, मीटर स्क्वायर की बात करेंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि f(x) का मान दिया गया है तब f' का मान हमें निकालना है। f(x) का मान दिया गया है, f' का मान निकालना है। क्या आएगा, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके लोगों के स्क्रीन पर। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वह 3x² माइनस AB वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। यदि a प्लस बी बराबर दिया गया है 1, 5, 2, 6 एवं a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का मान दिया गया है और हमें AB का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे AB की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 7, ऋण 5, ऋण 8 और 6। यदि एक हरात्मक श्रेणी का पीवां क्यूवां आरवां पद क्रम से दिया गया है ABC, तब आपकी वैल्यू की मान क्या होगी। रो और कॉलम दोनों दिए गए हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। f(x) का मान दिया गया है 4x ऋण 5 x ऋण k इज ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 2। यदि लिमिट x की 2 है तो f(x) और k की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालना है, तो k की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे दिया गया है -k की बात कर रहे हैं, इसलिए k की वैल्यू माइनस में आएगी। एक्स एच पर सदिश r की वैल्यू 4i rj k है, तो कोण पर आनत होगा, कितने कोण पर आनत होगा, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे जो दिया गया है cos इनवर्स 4/9, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि 1 + x स्क्वायर की पावर n 2nr = 0 x की पावर r a1 - 2a2 + 3a3 - 2n a2n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू -n आ जाएगी। x² + y² बराबर 2x द्वारा वक्रकुल का अवतल समीकरण कितना हो जाएगा। तो x² - y² + 2xy y डैश = 0 किसमें दिया गया है। हाँ ठीक, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि वास्तविक x के लिए समीकरण x + 1/x = 2 cos थीटा है, तब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी लोग बताइए। cos थीटा की वैल्यू +-1 हो जाएगी। यदि a बराबर दिया गया है रो कॉलम में एवं
AI2 BA का होल स्क्वायर दिया गया है बराबर A दिया गया है, तब इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो A बराबर B इजकल टू 1/√2। सेकंड ऑप्शन सही हो जाए। यदि सदिश R बराबर फैक्टर R बराबर XI YJ ZK R इंटू आई R इंटू जे प्लस XY की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यदि एक हरात्मक श्रेणी के प्रथम दो पद दिए गए हैं क्रम से 2/5 और 12/13, तो सबसे बड़ा पद इनमें से कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा पद आपका 5वां पद आएगा। एक वक्र ऐसा होता है कि उस पर किसी बिंदु पर उपस्पर्शक भुजांग के वर्ग के बराबर होता है। यदि यह दो एक से होकर गुजरता है तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y इजकल टू ई की पावर 1/z माइनस 1/x। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मैथ्स के हमने ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को आपने समझा जाना। तो सारे प्रश्न आप लोग कर चुके हैं। तो ये पेपर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और जल्दी क्लासेज हमारी प्रीवियस ईयर के 8 सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने के बाद क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो अपने टीटी फैमिली से जुड़े रहिए, प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए और इस बार सिलेक्शन पक्का कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।